हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग यूनिट्स के। इसके साथ ही हमारा मेन फोकस रहता है मध्य प्रदेश में। जैसे ही हमारे 3,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कंप्लीट, मैं लाइव आना स्टार्ट करूंगी। लाइव आने से आपको क्या फायदा होगा कि आपका इंटरेक्शन होगा मुझसे। उसके साथ ही हम ये टारगेट लेकर चलेंगे कि जो मेरा वो पूरा सेशन रहेगा लाइव का, वो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज की तरह हो। मैं आपके आंसर्स देखूंगी और उसके साथ ही आप बिल्कुल पूरा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि आप कोई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम जल्दी से जल्दी लाइव आकर क्लासेस ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो मध्य प्रदेश का है। इसमें मैंने मध्य प्रदेश हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं और मिक्स क्वेश्चन है, आपके यूनिट वाइज नहीं है, ये सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सांची में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? Whose bones are kept in the सांची स्तूप? ठीक है, आपको पता है कि सांची स्तूप जो है कहाँ पे है? रायसेन में है। सम्राट अशोक आनंद सारीपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे आपको मिलेंगे किसकी? सारीपुत्र की। याद रखिएगा, ना ही आनंद की है ना ही बौद्ध जी की है, यहाँ पे है सारीपुत्र और दो लोगों की है, सारीपुत्र और महामोगलयान। ठीक है, महामोगलयान याद रखिएगा। सारीपुत्र और महामोगलयान याद कैसे कर सकते हैं? महामोगलयान का आप उठाइए मोगली और सारीपुत्र का उठाइए पुत्र। तो जो मोगली का पुत्र है, ठीक है, मोगली और उसके पुत्र दोनों की अस्थियां रखी हुई हैं सांची स्तूप में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सांची स्तूप आपको पता है बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कि इसकी जो खोज है वो 1818 में किसने की है? जनरल टेलर ने की है। ये आप जब भी पढ़ें, जैसे ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि उससे संबंधित जो मेन चीजें हैं बता देते हैं। आप जब रिवीजन भी करें तो ऐसे ही करें। सांची स्तूप के बारे में आपको जितने भी फैक्ट याद आ रहे हैं, आप इकट्ठा अपने रफ में ऐसे सर्कल बना के लिख लें। फिर जो नहीं याद आ रहा है वो उठा के आप रफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन भी ऐसे करें, इससे से ज्यादा फैक्ट आपके एक बार में कवर हो जाएंगे। जनरल टेलर ने खोज की थी। इसके अलावा जो आपका सांची का संग्रहालय है, संग्रहालय वो किसने बनाया था? वो बनाया था आपके जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल। फिर सांची का स्तूप आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड हो गया है, यूनेस्को साइट में। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब ऐड हुआ है? 1989 में। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है? सारीपुत्र महामोगलयान तो याद ही रखना है। मोगली का पुत्र, तो मोगली और मोगली के पुत्र की क्या रखी गई है? अस्थियां रखी गई है। फिर शुंग वंश हो गया आपका, और सातवाहन, इन्होंने भी कुछ कुछ काम करवाया था आपके स्तूप में। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, याद रखिएगा, सांची स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, अशोक ने बनवाया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा का पुराना नाम क्या है? जो आपकी पुरानी विधानसभा है उसका नाम क्या था? What is the old name of the old assembly situated in भोपाल? ठीक है, तो जो आपकी असेंबली थी उसका पुराना नाम क्या था? गांधी हॉल, इंदिरा हॉल, मिंटो हॉल, एडवर्ड हॉल। तो ये है आपका मिंटो हॉल। ठीक है, मिंटो हॉल बनाया कब गया था? 1909 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जब लॉर्ड मिंटो को आना था। बनवाया किसने था? ये आपकी सुल्तान जहां बेगम, बेगम जी थी अपनी, सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनवाया गया था, स्टार्ट किया गया था बनवाना। इसके अलावा याद रखिएगा, मिंटो हॉल में ही आपकी 1956 से लेके, जब आपका मध्य प्रदेश बना था, 1956 से लेके 1996 तक, जब तक कि इंदिरा गांधी विधानसभा हॉल जो है वो नहीं बना, तब तक क्या हुआ है? विधानसभा लगी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा लगी है। और अब इसका नाम जो है वो क्या हो गया है? ये हो गया है कुशाभाऊ ठाकरे सभागार। ठीक है, अब इसको ऑडिटोरियम में दिया गया है। तो याद रखिएगा, मिंटो हॉल कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो भोपाल में। बनवाया किसके द्वारा गया था? सुल्तान जहां बेगम। कब बनवाया गया था? 1909 में स्टार्ट किया गया था।
फिर 1956 से लेके 1996 तक ये आपका विधानसभा भवन था, विधानसभा की तरह कार्य कर रहा था। उसके बाद अब इसको सभागार बना दिया गया है, जिसका नया नाम है कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, ठीक है, कन्वेंशन हॉल। ये याद रखिएगा मिंटो हॉल के बारे में, ठीक है। किस शासक द्वारा दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की गई थी? बाय विच रूलर वॉज मालवा कॉन्कर्ड इन द सेकेंड सेंचुरी? यहाँ पे मेन आपको ध्यान देना है कि इन सब ने किया हो नहीं किया हो, मेन फोकस रखना है टाइमिंग का कि इस टाइम पे कौन आया रहा होगा, ठीक है। बाणभट्ट तो पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि ये लेखक है। राष्ट्रकूट, गौतमीपुत्र सातकर्णी और पुष्यमित्र शुंग। शुंग को आपको पता है मौर्य वंश का जैसे ही मतलब जो आपका अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये तो लगभग आपका 185 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व मतलब आपका बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रकूट जो है वो लगभग आपका आता है 700 एडी के बाद, ठीक है ना, ईसवी की बात कर रहे हैं, 700 ईसवी के बाद आता है ये, तो ये बहुत ही हो गया। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है सेकेंड सेंचुरी में, वो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो आपके सातवाहन है। सातवाहन इनका टाइम स्टार्ट होता है लगभग 60 ईस्वी से, ठीक है, ईसा पूर्व से। तो 60 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, तो ये आपके आते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका टाइम रहता है सेकेंड सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी में, जब वो मालवा पे विजय करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इनसे रिलेटेड, मतलब सातवाहन से रिलेटेड आपको मेन चीजें याद रखिए। ये सबसे पहले याद रखिएगा नासिक अभिलेख जो है वो फेमस है। नासिक इंस्क्रिप्शन वो किससे रिलेटेड है? आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी से, ठीक है। सातवाहन से रिलेटेड क्या क्या है? एक तो अजंता अलोरा की गुफाएं, अजंता एवं अलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये फेमस है इनका। उसके अलावा सातवाहन का एक क्या फेमस है, जैसे ही आप आज देखते हैं 10 रुपए की नोट अलग है, 50 की अलग है, 200 की अलग, मतलब 500 की अलग है, ऐसे आपका चल रहा है। ऐसे सातवाहन के टाइम पे था, सातवाहन के टाइम पे चांदी, ठीक है, फिर तांबा, सीसा, इन सब के क्या हुए थे, उन्होंने सिक्के स्टार्ट किए थे, ठीक है, इन सब के कॉइन्स इन्होंने जारी किए थे। और ये सातवाहन पहले थे जिन्होंने इतनी वैरायटी ला दी थी सिक्कों में। तो याद रखिएगा, जैसे आज के टाइम पे अलग अलग है, सातवाहन ने स्टार्ट किया था। सातवाहन ने इसके अलावा भूमि दान करना चालू किया था ब्राह्मणों को, तो पहली बार ऐसा कोई राजा था जिसने भूमि दान करना चालू किया था। फिर अजंता अलोरा की गुफाएं इन्हीं के टाइम पे बनी है, ठीक है। नासिक अभिलेख जो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर में पूछा जा चुका है, मतलब ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर का, ठीक है, तो याद रखिएगा। देवास रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वॉज द प्रिंसली स्टेट ऑफ देवास एस्टैब्लिश? सिंधिया, परमार, प्रसाद मिश्र और अजी मिश्र, तुकोजी राव और जीवाजीराव होलकर। अगर आपको नहीं भी पता है आंसर, तो आप सबसे सटीक तुक्का क्या लगाएंगे? आप सोचेंगे कि इंदौर में होलकर है तो बगल में देवास, तो होलकर हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही तुक्का लगा रहे हैं। इसका आंसर है तुकोजी राव और जीवाजीराव होलकर। इन्होंने देवास रियासत की स्थापना की थी। देवास रियासत लाइमलाइट में कब आता है, ठीक है, प्रकाश में कब आता है? ये आता है 1857 की क्रांति में, ठीक है, 1857 की क्रांति। यहां से जो आपके रहते हैं ठाकुर दौलत सिंह, ठाकुर दौलत सिंह, बहुत दौलत थी इनके पास, फिर भी अंग्रेजों ने परेशान कर दिया, तो 1857 क्रांति में ये देवास रियासत राघोगढ़ से विद्रोह करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द सिटी ऑफ ग्वालियर द की टू इंडिया? ठीक है, अपने ग्वालियर को बोला था कि वो हिंदुस्तान की कुंजी है। किसने बोला था? कॉर्नवालिस, वेलेस्ले, लॉर्ड माउंटबेटन और वॉरेन हेस्टिंग। याद रखिएगा ये हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग। आगे देखते हैं, किस युद्ध द्वारा इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत लाया गया था? बाय विच वॉर द अस्टवाइल स्टेट ऑफ इंदौर, नागपुर एंड रीवा वर ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश राज? ये याद रखिएगा, चौथा युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय खानवा युद्ध। खानवा युद्ध, पानीपत युद्ध, इनमें जो है वो ब्रिटिश से संबंधित थे ही नहीं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश राज के अंतर्गत लाया गया था। तो ब्रिटिश राज के अंतर्गत आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा,
आंग्ल मराठा युद्ध, वो भी तीसरे नंबर का। अगर यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए पहला दूसरा तीसरा होता तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती थी कि फर्स्ट आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा, इनमें से किसके अंतर्गत ला गया था इंदौर, नागपुर और रीवा। तो आपका ये सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था, 1817 में आपकी फिर हुई थी ग्वालियर संधि, और इसी युद्ध में मतलब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही आपके होलकर, सिंधिया, उसके अलावा जो आपके मराठा होते हैं सारे के सारे वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। मतलब उन्हें बहुत सारा एरिया भी देना पड़ता है, उसके बाद उनकी बात भी माननी पड़ती है, ठीक है। इसी का नतीजा होता है, इसी आंग्ल मराठा युद्ध के कारण मराठा जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। और 1857 की क्रांति में भी आप देखेंगे कि किसी ने हेल्प नहीं की थी, ठीक है। फिर 1817 में और 1818 में होती है आपकी मंदसौर की संधि, ठीक है। मंदसौर की संधि, ये हम अपने यहाँ की संधि पढ़ रहे हैं। मंदसौर की संधि 1818, 1817 ग्वालियर संधि, इसके अलावा सूरत की संधि होती है, ठीक है। बहुत सारी संधियां होती हैं जिसके कारण बहुत सारा जो एरिया है वो ब्रिटिश ले लेते हैं अपने कंट्रोल में, मराठाओं का, ठीक है। आगे देखते हैं, 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी, बाय whom was the capital shifted from महेश्वर टू इंदौर 1818। ये याद रखना है, सबसे पहले तो राजधानी क्या थी, इंदौर ही थी। फिर इंदौर से महेश्वर किसने शिफ्ट की थी, सबसे पहले तो इंदौर से महेश्वर की किसने थी, तो ये आपको हमेशा ही पता रहता है किसने की थी, ये की थी रानी अहिल्याबाई जी ने, ठीक है। रानी अहिल्याबाई जी ने, इन्होंने बनाया था महेश्वर को राजधानी, ठीक है, महेश्वर को राजधानी। और कब बनाया था, ये बना था 1767 में, 67, ठीक है। तो 67 को कैसे भी 67, जैसे ही 67 साल की हो गई थी अहिल्याबाई जी, तब इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया। फिर वहीं पे आपको पता कि एक व्यापारिक स्थल की तरह भी महेश्वर को डेवलप किया था, महेश्वर घाट बनवाया था, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका फिर अब क्या करना है, महेश्वर से वापस से इंदौर हमें शिफ्ट करनी है राजधानी। तो ये किसके टाइम पे हुई थी, पेशवा राव, राजू सिंधिया, मल्हार राव होलकर, फिर रीवा के महाराज। इनमें से आप फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो देखिए राजू सिंधिया, पेशवा राव ये सब नहीं है, फिर रीवा के महाराज तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ होलकर की कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मल्हार राव होलकर, वो भी ये तृतीय थे, ठीक है। मल्हार राव होलकर तृतीय, इन्होंने 1818 में फिर महेश्वर से राजधानी कहाँ कर दी शिफ्ट, इंदौर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकता है, इंदौर से महेश्वर किसने की, कब की, ठीक है। तो ये ईयर याद रखिएगा 1767, अहिल्याबाई जी 67 साल की हो गई थी तब की थी उन्होंने। फिर वापस किसने महेश्वर से इंदौर की, 1818 में मल्हार राव होलकर तृतीय ने की थी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि नाम की इतनी कमी क्यों पड़ी रहती थी कि 1 2 3 लगा के काम चलाया करते थे। मतलब उनका तो कुछ नहीं गया, बच्चों का बहुत ज्यादा लॉस हो गया कि 1 लगाएं कि 2 लगाएं, ठीक है। तो ये है आपके तृतीय, तीसरे नंबर के हैं, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। तो इन्होंने काम बिगाड़ के महेश्वर को उठा के इंदौर फिर से राजधानी शिफ्ट कर दी होलकर वंश की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपा था, इन विच ईयर पेशवा बाजीराव द्वितीय हैंडेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर। ये भी कब करेंगे आपको पता है, ये भी करेंगे आपके 1818 में, जब हमारी संधि होती है, ठीक है। हमारी आंग्ल मराठा युद्ध होता है तीसरे नंबर का 1817-18 में, उसमें जब हम हार जाते, मराठा हार जाते हैं तो बहुत सारा एरिया ब्रिटिश साम्राज्य को देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ईयर याद रखिएगा, ये हो गया आपका 1818। इसमें बस आपका ऐसा है कि थोड़ा क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं 20, 21, 18, 19, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा आपको। और वैसे भी याद रहेगा कि 1817-18 में तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने तो पूरा आंग्ल मराठा युद्ध ही खत्म कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका जो एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो इन 2 सालों में ही मेन रहता है। तो सीधी बात है फिर बाद में तो जाएंगे ही नहीं, इतने में ही ब्रिटिशर्स ने निपटा के रख दिया मराठा शक्ति को, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा 1818 आपका आंसर हो गया, जहां पे सागर का बहुत बड़ा पार्ट देना पड़ गया था अंग्रेजों को। आगे देखते हैं,
किस शासक द्वारा ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? बाय विच रूलर वॉज ताजुल मस्जिद बिल्ड? पहले तो ये ध्यान देना है कि ये बनी कहाँ है। आपको पता है भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में सबसे बड़ी मस्जिद तो ताजुल मस्जिद भोपाल। फिर बनवाया किसने था? बाबर, बहादुर शाह, जफर, हुमायूं, औरंगजेब। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और इन सब में एलिमिनेशन मेथड लग जाता है। मतलब भोपाल में ताजुल मस्जिद, सीधी बात है, बाबर नहीं होगा, हुमायूं नहीं होगा, औरंगजेब नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन बचता है आपका बहादुर शाह जफर। तो यही आपका सही आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना वो भी चेंज नहीं किए कि मैं चेंज कर दूं और आपको बताऊं। ये मैंने इसलिए भी रखे हैं कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब पहले देखिए कि कौन सा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी पता है पहले चेक करिए कौन सा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसे ही आप दो ऑप्शन में पहुंचते हैं आपके 50% चांसेस हो जाते हैं सही होने के। फिर उसके बाद आप देखिए कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। तो ये जरूर चेक करिए, बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का मत मारिए कि ABCD देखा और किसी में भी मार दिया। थोड़ा तुक्का मारने में भी दिमाग लगाइए कि सबसे पहले आप एलिमिनेशन मेथड से एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तो जरूर करें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर के टाइम पे ये स्टार्ट होता है ना, शुरुआत होती है। और फिर शाहजहां बेगम, ये आपकी शाहजहां बेगम जी जो रहती हैं भोपाल की, ये इसको बनवाती हैं, ठीक है। और कंप्लीट फिर भी नहीं होता, ये कंटिन्यू रखती हैं। फिर बहुत अभी स्वतंत्रता के बाद बहुत लंबे टाइम बाद ताजुल मस्जिद कंप्लीट होती है। तो स्टार्ट कब होती है? जफर के टाइम पे। बहादुर शाह जफर आपके बहादुर थे बहुत ज्यादा, तो बहादुर जी ने स्टार्ट करवा दिया ताजुल मस्जिद। फिर शाहजहां बेगम जी ने कंटिन्यू किया, लेकिन फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर बहुत बाद में जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रामायण की महाकाव्य अवधि में चित्रकूट लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में स्थित है? चित्रकूट इज अ पॉपुलर नेम इन द एपिक पीरियड ऑफ रामायण, इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज लोकेटेड? याद रखिएगा चित्रकूट आपको मिलेगा सतना में, ठीक है। चित्रकूट, सतना। चित्रकूट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको मिलेगा तुलसी उत्सव, तुलसी उत्सव चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट में क्या क्या है हम देखते हैं। एक तो तुलसी उत्सव हो गया, ये हो गया। चित्रकूट जो है आपका वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपका भरत मिलाप भी हुआ था, ठीक है। फिर चित्रकूट हो गया, तुलसी उत्सव, यहीं पे आपको मिलेगा तुलसी उत्सव के बाद तुलसी शोध संस्थान। हम तुलसी शोध संस्थान, शोध भी यही कर रहे हैं तुलसी जी के बारे में, तुलसी उत्सव भी यही मना रहे हैं। लेकिन जब आपकी बात आएगी तुलसी संग्रहालय की, संग्रहालय, तो तुलसी जी का संग्रहालय हमने यहाँ नहीं बना रखा है, हमने रामवन में बना रखा है, जो कि है सतना में। तो मिलेगा सतना जिले में ही, लेकिन चित्रकूट में नहीं है, रामवन में है, ठीक है। तो तुलसी संग्रहालय याद रखिएगा, संग्रहालय दूसरी जगह है। तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान। अभी हमने करंट में एक चीज पढ़ी है, करंट में बनेगा तुलसी वन, है ना, तुलसी का बहुत बड़ा वन बनेगा। ये मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, तुलसी जी का बहुत बड़ा वन बनेगा। कहाँ बनेगा? ये बनेगा अपने भोपाल में, ठीक है। तुलसी जी का वन ये बनेगा आपके भोपाल में, ठीक है। ये आप सारी चीजें याद रखिएगा तुलसी जी से रिलेटेड, जो कि आपके ये जो है ये चित्रकूट में है। शोध संस्थान भी, उत्सव भी चित्रकूट में बना रहा है, संग्रहालय रामवन सतना, और आपका तुलसी वन जो है वो हम भोपाल में बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संदीपनी आश्रम, जहां भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ स्थित है? वेयर इज संदीपनी आश्रम वेयर लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा रिसीव्ड देयर स्कूलिंग लोकेटेड? संदीपनी आश्रम के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे चित्रकूट, उज्जैन, अमरकंटक, खंडवा, ये है आपके उज्जैन में, ठीक है। याद रखिएगा उज्जैन में है संदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान कृष्ण और सुदामा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? बिफोर बिकमिंग द किंग, एम्परर अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? राजा बनने के पहले आपको पता है कहाँ के थे? अशोकनगर, ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, ये थे आपके उज्जैन। उज्जैन को पहले बोलते थे अवंती। तो अशोक जो है वो अवंती के राज्यपाल थे, ठीक है, याद रखिएगा अवंती के राज्यपाल थे। और फिर वहां के जब राज्यपाल थे तो उन्होंने जो आपकी विदिशा के एक सेठ थे, विदिका के सेठ की जो पुत्री थी, कौन सी? महादेवी, इनसे किया था विवाह, ठीक है। और इन्होंने बनवाया क्या क्या था?
तो एक तो आपका सांची स्तूप है, ठीक है, सांची स्तूप। उसके अलावा उज्जैन में बनवाया था वैश्य टेकरी, ठीक है, वैश्य टेकरी ये आपका उज्जैन में है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें करवाई थी उन्होंने। वो अवंती के क्या थे, गवर्नर थे, और वहीं पे उन्होंने वैश्य टेकरी बनवाई उज्जैन में, ठीक है, याद रखिएगा। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख मिलता है। उस समय निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? चंदेरी सिटी इज मेंशन्ड इन द महाभारत। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ चंदेरी एट दैट टाइम? अर्जुन, शिशुपाल, कंस, वत्सपाल। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो अर्जुन नहीं होंगे, कंस नहीं होंगे, वत्सपाल नहीं होंगे, ये बचे आपके शिशुपाल, ठीक है। तो याद रखिएगा शिशुपाल जो है, शिशुपाल हैं चंदेरी के राजा, ठीक है। याद करने के लिए आप क्या बना सकते हैं, चंदेरी आपकी है अशोक नगर में, ठीक है। तो ये हो गया अशोक का पुत्र, अशोक का शिशु, ठीक है। तो अशोक का शिशु शिशुनाग। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो आपके जनपद महाजनपद उस टाइम पे थे वो बटे हुए थे किसमें, कुछ कौरवों का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ पांडवों का सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे यहाँ के भी अवंती जनपद हो गया, चेदी जनपद हो गया, ये सब इन्वॉल्व थे महाभारत युद्ध में, तो सबका नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2023 में झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से आयोजित किया गया था? इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द फ्लैग सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? सबसे पहले तो ये याद रखिए, झंडा सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1923, 23 में हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये हुआ था आपके जबलपुर से, ठीक है। और इसमें जो सबसे मेन थे आपके नेतृत्वकर्ता, जो आपके नेता थे वो कौन कौन थे? ये थे आपके सुंदरलाल शर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान। ये हम मेन की बात कर रहे हैं कि आपके सुंदरलाल जी, ठीक है, सुंदरलाल जी थे और सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। किसमें? झंडा सत्याग्रह, जो कि स्टार्ट हुआ था 1923 में। कहाँ से? जबलपुर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भोपाल में स्थित फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द फतेहगढ़ फोर्ट लोकेटेड इन भोपाल? फजल अली, फतेह अली खान, दोस्त मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। ये याद रखिएगा, ये थे आपके दोस्त मोहम्मद खान। ये वही दोस्त मोहम्मद है जिन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की थी, ठीक है, भोपाल रियासत की स्थापना। और ये भी याद रखिएगा, फतेहगढ़ का किला अगर पूछता है कहाँ है तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये भोपाल में है। और इन्होंने अपनी बीवी फतेह बीवी के नाम पे, ठीक है, फतेह बीवी के नाम पे फतेहगढ़ का किला बनवाया था। स्टार्ट इन्होंने किया था, फिर जो आगे बढ़ाता है, कंप्लीट कौन करवाते हैं? तो इनके बेटे यार मोहम्मद, ठीक है, यार मोहम्मद द्वारा ये कंप्लीट करवाया जाता है। तो यार मोहम्मद भी रहते हैं, आपके दोस्त मोहम्मद स्टार्ट करवाते हैं अपनी बीवी के नाम पे फतेह बीवी, इसलिए फतेहगढ़ नाम हो गया। फतेहगढ़ का किला है कहाँ पे? तो भोपाल में, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद को फतेह मिली थी कहाँ पे? भोपाल में। और फिर उनकी बीवी क्या थी? उनकी बीवी उनकी यार थी, ऐसे आप करके रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी बीवी उनकी यार थी, तो यार मोहम्मद भी आ गया। और दोस्त मोहम्मद को फतेहगढ़ का किला फतेह कहाँ मिली थी? भोपाल में, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुमताज महल की मृत्यु हुई थी? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड मुमताज महल डाई? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपके बुरहानपुर में। याद रखिएगा, बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो पहली कब्र थी वो बुरहानपुर में बनी थी, फिर ताजमहल कंप्लीट होने के बाद वहां शिफ्ट की गई। तो याद रखिएगा, बुरहानपुर को कैसे कर सकते हैं? जो आपकी मुमताज महल है उनकी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हुई। उनको मतलब 14वां जो बच्चा होने वाला था, उनकी प्रसव पीड़ा के कारण उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि शाहजहां जो है वो शाहजहां क्या है? बहुत बुरा आदमी है। तो बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है कि शाहजहां बहुत बुरा आदमी था, ठीक है। तो इसलिए मुमताज महल की मृत्यु होती है बुरहानपुर में। तो जो ये ताजमहल है वो प्यार की निशानी नहीं है, मतलब देख रहे हैं, पीड़ा की निशानी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, शाहजहां आपका बुरा था और उस बुरे होने की वजह से मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बुरहानपुर में मुमताज महल की मृत्यु होती है, वहां पे उनकी पहली कब्र होती है, फिर वो शिफ्ट करते हैं ताजमहल में। आगे देखते हैं। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेवा के लिए शिवपुरी से हाथी लाए थे? विच एम्परर इज सेड टू हैव ब्रॉट एलिफेंट्स फ्रॉम शिवपुरी टू हिज सर्विस?
शिवपुरी से हाथी लाए थे। शिवपुरी का जो जंगल का एरिया था वहां पे आपके मुगल्स शिकार करने जाया करते थे, तो वहां से सेवा के लिए हाथी मंगवाया था अकबर ने। याद रखिएगा, अकबर ने शिवपुरी से हाथी मंगवाए थे और आपके जो मुगल्स होते थे वो शिवपुरी के जंगल में शिकार खेलने जाते थे, है ना। बहुत अच्छा एरिया था शिवपुरी वाला, इसलिए तो ये याद रखिएगा। हाथी मंगवाए थे किसने? अकबर ने। वैसे भी अकबर की सेना अच्छी खासी बड़ी थी, तो हाथी मंगवाए शिव जी के पास से, ठीक है। शिवपुरी शिव जी के पास से हाथी मंगवाए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किताब में दतिया का उल्लेख मिलता है? दतिया इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद। याद रखिएगा ये आपको मिलेगा महाभारत में, ठीक है। महाभारत में नाम मिलेगा दतिया का। और दतिया का नाम क्या मिलता है? दतिया का नाम मिलता है दतिया वाकर, ठीक है। मैंने बताया कि जो महाभारत थी उसमें कौरवों और पांडवों को बहुत, मतलब हमारे जो एरिया के जनपद थे वो सब सपोर्ट कर रहे थे, कोई ना कोई कौरव को कर रहा था, कोई पांडवों को कर रहा था। तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जो महाभारत में होंगे, जैसे अवंती का मैंने आपको बताया ही, ठीक है, चेदी बताया ही। उसके अलावा अभी हमने क्या देखा था? चंदेरी में शिशुपाल जो था उसका राजा था, ठीक है। दतिया का नाम मिलता है दतिया वाकर। तो ये याद रखिएगा, महाभारत में नाम है मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्थानों के। आगे देखते हैं, यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वेयर इज द विक्ट्री पिलर ऑफ यशोवर्मन लोकेटेड? देवास, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। याद रखिएगा ये है आपके मंदसौर में, ठीक है। आपका जो यश था, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? यश को जब विजय मिली, विजय बहुत मंद तरीके से मिली, ठीक है। जब आपको विजय मिलती है, जब विजय मिलती है तो क्या होती है? वो मंद होती है, बहुत मंद तरीके से, धीरे धीरे करके हमें मंद मिलती है। लेकिन जब विजय मिल जाती है तो हमारा यश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यशोवर्मन, मंदसौर, और आपका हो गया विजय स्तंभ। यशोवर्मन ने हराया किसको था? ये हराया था मिहिर कुल को। याद रखिएगा, मिहिर कुल को। मिहिर कुल आपका हूण राजा था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हूण थे ये विदेशी थे, भारत में आक्रमण किया और बहुत सारी जगह कब्जा कर लिए। तो फिर आपके यशोवर्मन जो होते हैं उन्होंने मिहिर कुल को हराया और फिर विजय स्तंभ बनाया कि हाँ हमने मतलब विजय प्राप्त कर ली। तो विजय जो होती है बहुत मंद तरीके से आती है लेकिन बहुत यश लाती है। उसके बाद क्या होता है? आपका कुल में नाम हो जाता है। मिहिर कुल का आप कुल उठा सकते हैं कि आपके पूरे कुल में आपका नाम हो जाता है। एक बार आप बस अपने नाम में डीसी लगवा लीजिए, ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर आपका नाम, बस उसके बाद पूरे कुल में आपकी क्या हो गई है? यश फैल जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है कहाँ स्थित है? वेयर इज द बत्तीसी बावड़ी? वेयर इज विच इज अ वाटर बॉडी लोकेटेड? बत्तीसी बावड़ी कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी अशोकनगर, अनूपपुर, चंदेरी, छतरपुर। याद रखिएगा ये मिलेगी चंदेरी में, ठीक है। चंदेरी में जो आपका चंदेरी का किला है, ठीक है, चंदेरी किला। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगी बत्तीसी बावड़ी। 32 बावड़ी को आप 32 के दांत, 32 दांत की तरह कर सकते हैं ना। 32 दांत कौन निकाल रहा है? तो आपका अशोक निकाल रहा है 32 बावड़ी, ठीक है। 32 दांत निकाल रहा है, उसको चंदेरी की साड़ी गिफ्ट मिल गई है तो वो 32 दांत निकाल रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 32 बावड़ी ये भी आपको मिलेगी कहाँ पे? चंदेरी में। उसके अलावा याद रखिएगा ये चंदेरी का किला बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल याद कैसे कर सकते हैं इसे? प्रतिहार राजा था कीर्तिपाल। तो कीर्ति फैली हुई है चंदेरी साड़ी की हर जगह, तो चंदेरी साड़ी की कीर्ति हर जगह फैली हुई है, ठीक है। और चंदेरी साड़ी में हो गया आपका 32 बावड़ी। इसके अलावा मैंने बताया था बाबर और मेदिनी राय का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। कब होता है? 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। फिर जौहर करती हैं बहुत सारी महिलाएं जब बाबर जीत जाता है, तो यहाँ पे आपको जौहर कुंड भी मिलेगा, ठीक है, खूनी दरवाजा भी मिलेगा और यहाँ पे नौखंडा महल भी मिलेगा। नौखंडा महल, ये हो गया आपका नौखंडा महल। याद रखिएगा एक 7 खंडा महल भी है और ये नौखंडा महल। तो याद रखिएगा ये जो 9 खंड है, ठीक है, 9 का बनाएंगे 9। तो ये 9 जो है हम किसको बोल रहे हैं? अशोक को बोल रहे हैं। अशोक किसी को प्रपोज कर रहा था, उसने बोल दिया 9। 9 खंडा महल आपको मिलेगा अशोकनगर का मतलब चंदेरी। मैक्सिमम चीजें आपको चंदेरी में ही मिलेंगी। चंदेरी का किला कीर्तिपाल, चंदेरी की साड़ी की जो कीर्ति है वो हर जगह फैली हुई थी।
1528 में युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय का, चंदेरी का युद्ध, उसमें वो मेदिनी राय हार जाते हैं। फिर जौहर कुंड होता है आपका खूनी दरवाजा, 32 दांत कौन निकाल रहा है, तो 32 बावड़ी आपकी चंदेरी की साड़ी बहुत सारी गिफ्ट में मिल गई, तो 32 के 32 दांत निकाल दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप एक दूसरे से रिलेट करेंगे और मेरी छोटी छोटी ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आगे देखिए, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कॉइन्स ऑफ विच रूलर हैव बीन फाउंड इन शहडोल डिस्ट्रिक्ट? समुद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक, अकबर। याद रखिएगा ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क जो था वो आपके कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश। और जो कुषाण जो थे ये भी आपके बाहरी थे, लेकिन फिर कनिष्क ने इंडिया में भी काफी अच्छे टाइम तक शासन किया। और कनिष्क के टाइम पे एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका सिल्क रूट था, सिल्क रूट है ना, सिल्क रूट पे कब्जा किया था। इसी के कारण, सिल्क रूट के कब्जा करने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा व्यापार होता है, पूरा चीन से लेके यूरोप तक। तो कुषाणों को बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था, आर्थिक लाभ मिल रहा था। इसके कारण आपको एक चीज क्या मिलेगी, मतलब कनिष्क के टाइम पे, कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिलेंगे, सोने के सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सिक्के के साक्ष्य। अब आप खुद सोचिए कि अगर पहली बात तो सोना इंडिया में हो नहीं रहा इतना ज्यादा, सोना हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, और उसमें भी हम सिक्के बना रहे हैं, मतलब हम उसको मार्केट में इतना उतार रहे हैं कि लोग आदान प्रदान कर सके किसी भी चीज का सोने से। अब इतना सोना होना चाहिए तब तो हम सिक्के बनाएंगे उसके। तो इतना सोना, वो भी बिल्कुल शुद्ध सोना। अगर आपके यहाँ आर्थिक व्यवस्था अच्छी है तो राजा जो है शुद्ध सोने के सिक्के लॉन्च करेगा मार्केट में कि ठीक है जाओ इससे तुम व्यापार करो आराम से। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि शुद्ध सोने के सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं, इससे ये दिखाता है कुछ कनिष्क के टाइम पे व्यापार बहुत अच्छा था। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि आपका जो सिल्क रूट था वहां पे भी किसका कब्जा था, कनिष्क का कब्जा था। और कनिष्क के टाइम पे आपको दो चीजें और मिलेंगी, एक मिलेगी गांधार शैली और एक मिलेगी मथुरा शैली। मथुरा शैली, ये मूर्ति कला की दो शैलियां हैं जो कि काफी फली फूली आपके कनिष्क के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने क्या क्या सपोर्ट किया, गांधार शैली भी और मथुरा शैली भी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी, इसमें इस टाइम पे बहुत सारी मूर्तियां बनती है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कनिष्क से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। और कनिष्क के टाइम पे ही आपका चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, कुंडलपुर कश्मीर में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत मांडू भी आया था? विच एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो कम टू मांडू ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर? जहांगीर के पीछे पीछे लगे लगे वो मांडू तक आ जाता है। ठीक है, कौन है ये है आपके टॉमस रो। टॉमस रो, मतलब जहांगीर उसको एक थप्पड़ मारता था, कहता था रो, तो वो रोता नहीं था। ठीक है, और फिर वो कहाँ आ गया, टहलते टहलते साथ साथ में मांडू भी आ गया था। ठीक है, पांडु से मिलने आ गया था। या ऐसे भी कर सकते हैं कि जहांगीर जैसे ही मारते थे तो वो रोने लगता था, फिर पांडु उसको शांत कराता था। ठीक है, तो टॉमस रो, तो ये आपका हो गया थॉमस रो। फिर उसके अलावा आपका हो गया जहांगीर के शासनकाल में आया था और मांडू आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने सीहोर में जामा मस्जिद, आपका जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद बनवाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट जामा मस्जिद इन सीहोर? दोस्त मोहम्मद खान, अलाउद्दीन खिलजी, मुगीसुद्दीन शाह, सिकंदर जहां बेगम। याद रखिएगा ये था आपका मुगीसुद्दीन शाह। ठीक है, मुगीसुद्दीन का मुर्गी से भी कर सकते हैं, इसमें सिर्फ अगर आप ऐसे रा लगा देंगे तो मुर्गी हो जाएगा। ठीक है, तो जामा में सीहोर का आप क्या बनाते हैं, शहर। ठीक है, सीहोर का हो गया शहर, शहर में है जामा मस्जिद। और वो बनवाया किसने है, वो बनवाया है मुर्गी ने। ठीक है, वहां पे बहुत सारी मुर्गियां थी, उन्होंने ही मिलके बनवा दिया जामा मस्जिद कि ठीक है हम कहीं और चले जाते हैं, आप जामा मस्जिद बना लो। तो मुर्गी ने बनवाया, मुर्गियों ने मिलकर बनवाया जामा मस्जिद शहर में, मतलब सीहोर में। याद रखिएगा। फिर सिकंदर जहां बेगम के टाइम पे क्या होता है, इसका पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, पुनर्निर्माण होता है, ये थोड़ा सा रेनोवेट कराती है। तो सिकंदर जहां बेगम रेनोवेट करवाती है, बनाता कौन है, बनवाता है मुगीसुद्दीन शाह। ठीक है, सीहोर की जामा मस्जिद, शहर की जामा मस्जिद। ठीक है, सारी चीजें रिलेट रखिएगा। शहर में जामा मस्जिद मुर्गी ने बनवाया, फिर सिकंदर आया और सिकंदर ने उसको क्या किया, रेनोवेट करवाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और इसके पहले हमने क्या देखा था, आपका फतेहगढ़ का किला हो गया, दोस्त मोहम्मद ने अपनी बीवी फतेह बीवी के नाम पे बनवाया था।
उसके अलावा हमने देखा था ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद जो है वो कौन बनवाता है, तो वो बनवाता है आपका बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर जी बनवाते हैं। फिर जो आपकी शाहजहां जी रहती हैं वो क्या करवाती हैं उसको और आगे बढ़वाते हैं, कंप्लीट वो फिर भी नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा उज्जैन में संदीपनी आपका आश्रम हो गया, और उसके अलावा पढ़ा विजय स्तंभ बनवाया किसने, आपके मंदसौर में यशोवर्मन जी ने, है ना। उसके अलावा हमने सांची स्तूप के बारे में पढ़ा, वहाँ पे आपका सारीपुत्र और महामोगलियान के अस्थियां रखी हुई हैं। उसके अलावा हमने देखा कनिष्क के बारे में कि कनिष्क के टाइम पे सबसे सोने के सिक्के सबसे शुद्ध होते हैं। उसके अलावा उनके सिक्के जो है हमें शहडोल से मिले हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा जहांगीर के साथ टॉमस रो जो है वो मांडू आया था। उसके अलावा हमने देखा कि आपकी जो चित्रकूट है ना, सतना में है, जिसका वर्णन आपको रामायण में मिलेगा। महाभारत में आपको शिशुपाल मिलेंगे, जिनका जो राजा थे चंदेरी के, महाभारत में दतिया के बारे में भी मिलेगा। उसके अलावा हमने देखा कि जो आपके बत्तीसी बावड़ी है वो कहाँ पे है, चंदेरी में है, चंदेरी का किला भी आपको मिलेगा, कीर्तिपाल ने बनवाया था। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको यही देखने को मिली आज, ठीक है। इन सारे का रिवीजन आपने आई होप मेरे साथ कर लिया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप पीडीएफ के लिए नंबर नोट कर लीजिए 6261759209। इसमें आपका हाई लिख के नाम भेजना है तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हमारे सब्सक्राइबर होंगे और उतना ही जल्दी हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।